अगर आपने प्रमोशंस की मदद से और अच्छी पब्लिसिटी की मदद से इसको अगर रोज का 300 भी कर दिया तो आप समझिए कि 6 रुपए अगर आपका मार्जिन एक में है तो 1800 रुपए आपका जो प्रॉफिट है वो एक दिन का मार्जिन आपका आके बैठ गया। अब आप 1800 को 30 दिन से कैलकुलेट करिए तो ये फिगर जाके तकरीबन आपकी 54,000 रुपए महीने तक बैठ जाएगी। क्या सैनिटरी पैड्स जिसका इस्तेमाल महिलाएं मासिक के दौरान करती हैं उसका बिजनेस करके महीने का 30,000 50,000 रुपए या फिर उससे भी ज्यादा कमाया जा सकता है बिना किसी गोडाउन के, बिना किसी दुकान के और बिना 1 रुपया लगाए? क्या ये बिजनेस किया जा सकता है? जी हां, ये बिल्कुल किया जा सकता है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे 30 दिनों के अंदर आप ये बिजनेस बना सकते हैं, इसे कामयाब कर सकते हैं और पूरा आपको रोड मैप दूंगा कि इन 30 दिनों में आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको कैसे बिजनेस की शुरुआत करनी है, क्या सीखना पड़ेगा, कहां से आपको इसके मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे, मार्केटिंग कैसे करनी है, कस्टमर्स कैसे मिलेंगे और किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि बिजनेस में नुकसान ना हो और 30 दिनों में ये बिजनेस आपका कामयाब हो जाए। ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अगर आप बिना 1 रुपया लगाए ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं सैनिटरी पैड्स का तो वीडियो कहीं स्किप मत करिएगा, आपके लिए है, गौर से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करिएगा। और चलिए करते हैं अब वीडियो की शुरुआत। दोस्तों स्वागत है आपका। मेरा नाम है गुरविंदर और मैं फाउंडर हूं chalgenius.com का और यहां पर हम बिना 1 रुपया लगाए बिजनेस करते हैं, जैसे कि आप मेरी टी शर्ट में भी ये लिखा हुआ देख सकते हैं। तो आज इस कड़ी में मैं आपको जिस बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं वो है सैनिटरी पैड्स का बिजनेस। सैनिटरी पैड्स आप सब जानते हैं कि जब महिलाओं को मासिक होता है तो वो पैड्स का इस्तेमाल करती हैं, तो यही सैनिटरी पैड्स है। दोस्तों अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और सैनिटरी पैड्स के बिजनेस के बारे में बात करें वो भी बिना 1 रुपया लगाए, आपको सबसे पहले यह बताता हूं कि सैनिटरी पैड्स का जो बिजनेस है वो भारत में बहुत ही उभरता हुआ बिजनेस है और ये रिकरिंग बिजनेस है, यानी इस बिजनेस में कभी भी आपको मंदी नहीं आएगी क्योंकि ये वो पैड्स हैं जो महिलाओं को हर महीने दरकार पड़ते हैं, तो ये बिजनेस चलता रहेगा। अब अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में तकरीबन 12 बिलियन सैनिटरी पैड्स की हर साल दरकार पड़ती है। सोचिए कितनी बड़ी मार्केट है, 12 बिलियन, और इसमें जो तकरीबन इसका एनुअल टर्नओवर है वो आज के दौर में तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए है। जी हां, 12,000 करोड़ रुपए है और जो अगले 5 सालों में तकरीबन 22,000 करोड़ तक जाने वाला है। तो सोचिए इतनी बड़ी मार्केट है क्योंकि जो इसका एनुअल ग्रोथ है वो तकरीबन 10% से लेके 11% है। भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। अब ये समझिए कि इसका कारण क्या है कि पैड्स की मार्केट इतनी आगे जाने वाली है। दोस्तों आज भी हमारा भारत है ना, यहां पे अर्बन सिटीज में जो महिलाएं लेती हैं, यानी जो महिलाएं शहर में रहती हैं, उसमें तकरीबन 65% यानी 65% महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी पैड्स इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जो महिलाएं गांव में रहती हैं वो तकरीबन आज 35% ही हैं जो पैड्स इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है ना, सरकारें भी कई स्कीम लाती हैं जिसमें वो फ्री में पैड्स बांटती हैं या बहुत ही कम कीमत पे पैड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और इसके साथ साथ एनजीओ है वो भी आगे आए हुए हैं और ऐसे कई संगठन है, सामाजिक संगठन हैं जो पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे कैंप्स लगाते हैं। तो इस कारण जो है इसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, लोगों में अवेयरनेस आ रहा है सैनिटरी पैड्स के प्रति, जिसके कारण जैसा मैंने कहा कि जो इसकी मार्केट है वो 2031 के जाते जाते तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। तो आप समझिए इतनी बड़ी मार्केट सैनिटरी पैड्स की होने वाली है, ये आंकड़े बता रहे हैं। अब यहां पे सवाल यह पैदा होता है कि सर ये बिजनेस हम कैसे चालू कर सकते हैं, और जैसा आपने कहा कि बिना 1 रुपया लगाए बिजनेस कर सकते हैं, बिल्कुल आप बिना 1 रुपया लगाए बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं आपको आज 30 दिन का पूरा रोड मैप दूंगा और आपको यह बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है इन दिनों में जिससे आप आराम से बिजनेस अपना खड़ा कर सकते हैं। और यह वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनको सैनिटरी पैड्स के बारे में कुछ नहीं जानकारी है कि कैसे मार्केटिंग करनी है, किससे मिलना है, यानी वो लोग जो बिल्कुल नौसिखिया हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। तो वीडियो बड़े गौर से देखिएगा। चलिए अब आपको मैं एक एक दिन का रोड मैप बताता हूं कि आपको कैसे इस बिजनेस को करना है और कैसे आगे बढ़ाना है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में।
तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो आप पहले 5 दिनों का हिसाब लेके चलिए, यानी पहले 5 दिनों में क्या करना है। आप मेरी स्क्रीन पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है डे 1 to डे 5, लेकिन यानी इन 5 दिनों में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जो आपको करना है कि वो आपको ये समझना है कि कितने तरीके के पैड्स होते हैं, यानी डिफरेंट पैड साइजेस। अब डे का कौन सा पैड है, नाइट का कौन सा पैड है वो आप समझिए, अल्ट्रा पैड या रेगुलर पैड वो समझिए, कॉटन वर्सेस नॉन वोवेन जो टॉप शीट्स पैड्स होते हैं उनको समझिए, और इसके साथ साथ दूसरा जो पैड्स के बारे में आपको समझना है वो है बायोडिग्रेडेबल पैड्स। जी हाँ, ये जो बायोडिग्रेडेबल पैड्स है ना, यानी वो पैड्स होते हैं जो इन्वायरमेंट में आसानी से नष्ट हो जाते हैं। इनकी मार्केट भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो आप मेरी स्क्रीन पे देखिए, आपको सबसे पहले ये करना है कि मार्केट को लर्न करना है कि पैड्स किस किस तरीके होते हैं। तो पहले डे 1 to डे 5 आपका ये काम है। इसके साथ और भी आपका काम है इन 5 दिनों में, वो भी आप मेरी स्क्रीन पे देखिए, वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि क्या काम आपको करना है। इसके साथ साथ आपको पहले 1 से 5 दिनों में रिसर्च करना है 10 सैनिटरी पैड्स मैन्युफैक्चरर्स को, यानी 10 सैनिटरी पैड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो इसका उत्पादन करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना है आपको। उसके बाद आपको होलसेल और प्राइस को कंपेयर करना है कि भाई डिफरेंट कंपनीज के क्या होलसेल प्राइसेस हैं और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको कितनी लेनी है, इसके बारे में आप रिसर्च करिए कि कितनी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको लेनी पड़ती है। और यह भी रिसर्च करिए कि प्रीमियम पैड्स कौन से हैं, बजट वाले पैड्स कौन से हैं, और जैसा मैंने कहा बायोडिग्रेडेबल पैड्स कौन से हैं। तो ये सब आपको रिसर्च करना है पहले 1 से 5 दिनों में। इसके साथ साथ आपको इस चीज को भी देखना है कि आपके कस्टमर्स कौन कौन से हैं। अब आप समझिए दोस्तों, पहले 5 दिनों में आपको यह भी देखना है कस्टमर्स कौन से हैं। तो इसमें कस्टमर्स कौन कौन हो सकते हैं। कस्टमर्स आपके मेडिकल स्टोर्स हो सकते हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, एनजीओस भी आपको हो सकते हैं, और इसके साथ साथ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी जी हाँ, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, एसएचजीस होते हैं, वो भी आपके कस्टमर्स हो सकते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पे देखिए, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं कि पहले 1 से 5 दिनों के अंदर आपको पहले पैड्स के साइजेस के बारे में जानना है, कितने तरीके के पैड्स होते हैं ये भी आपको जानना है, और इसके साथ साथ आपको मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट रिसर्च करना है। कॉन्टैक्ट मत करिए, पहले रिसर्च करिए, उनकी लिस्ट तैयार करिए। तो आपको रिसर्च करना है, और ये भी देखिए, अगर नेट पे थोड़ा ढूंढ लीजिए कि भाई होलसेल प्राइसेस में क्या मिल रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले 1 से 5 दिनों में इकट्ठी कर लेनी है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब आते हैं कि 6 से 10वें दिन, यानी पहले 5 दिन गुजर चुके हैं, अब 6th डे से लेके 10th डे तक क्या करना है वो भी समझिए। सैनिटरी पैड्स अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 6वें से 10वें दिन तक आपको पार्टनर करना है मैन्युफैक्चर कंपनीज के साथ में, यानी जो भी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तकरीबन आपको 6 से 10 ऐसी कंपनीज से कांटेक्ट करना है जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उससे आपको प्राइजेस लेने हैं, और ये भी आपको समझना कि आपका कितना मार्जिन रहेगा। अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर का पूछिए कि भैया कितना मार्जिन रहेगा, मैन्युफैक्चर से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ क्रेडिट सप्लाई कितने दिनों की रहेगी और आपकी कमीशंस कितनी रहेगी, ये भी आप पूरा समझिए। इसके साथ साथ आप ये भी समझिए कि भाई अगर अब हमको 2 से 3 मैन्युफैक्चरर्स या फिर जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स है उससे कनेक्ट करना है 6वें से 10वें दिन तक। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ गई हैं सैनिटरी पैड्स की जो छोटे लेवल पे भी प्रोडक्शन करती हैं, तो डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चरर से भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं मैन्युफैक्चरर्स। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज भी हैं जिससे कनेक्ट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आप कनेक्ट करिए उनके डिस्ट्रीब्यूटर से। यानी अब आप अपनी जो चेन है वो बनानी शुरू कर रहे हैं 6वें से 10वें दिन तक कि आप इन लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं जो बिजनेस में है, क्योंकि आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी मार्जिन कितनी रहेगी, आपको कितना क्रेडिट दिया जाएगा और कैसे आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ एक चीज यहां पे और भी जरूरी है जो 6वें से 10वें दिन के अंदर आपको करनी है कि इन लोगों से आपको पूछना है कि भाई साहब क्या मुझे आप कुछ पैड्स फ्री सैंपल्स दोगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कई कंपनीज आजकल आ चुकी है ना, तो वो फ्री सैंपल्स आपको देती है कि भाई साहब ले जाओ फ्री सैंपल, और क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फ्री सैंपल दे देंगे तो हो सकता है कि भाई ऑर्डर आ जाए और हमारा सामान बिक जाए, तो आपको आसानी से फ्री सैंपल मिल जाते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप काम में सीरियस है। तो यहां पे 6वें से 10वें दिन तक आपको एक बात और बहुत अच्छे से याद रखनी है भाई साहब कि आपको क्वालिटी पे बहुत ध्यान देना है। अब आप कीमत के चक्कर में कि भाई मेरे को हाई मार्जिन मिल जाएगा, मैं इस डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट हो जाता हूं या इस मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट हो जाता हूं, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि
अगर पैड की क्वालिटी खराब हुई तो आप ये समझ के चलिए कि आपको दोबारा बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। इसलिए क्वालिटी को बहुत अच्छा आपको यहां पे रखना पड़ेगा। अब इसलिए मैं कहता हूं कि आपको कीमत से ज्यादा आपको क्वालिटी देखनी पड़ेगी कि मैं जिससे ले रहा हूं पैड वो क्वालिटी बहुत अच्छी हो और कोई कंप्लेन ना आए, क्योंकि अगर कंप्लेन आ जाएगी तो दोस्तों आपका धंधा शुरुआत में ही चौपट हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों अब बढ़ते हम आगे और बात करते हैं कि आपको 11वें से 15वें दिन तक क्या करना है, वो भी बड़ा समझिए। अब देखिए, अब जब आपके पास मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट आ गई या डिस्ट्रीब्यूटर से आपकी बात हो चुकी है, इसके साथ साथ आपने समझ लिया है कि भाई पैड्स कितने तरीके के होते हैं, आपको थोड़ी बिजनेस की नॉलेज आ चुकी है, पैसा ही पैसा होगा। अब आपको इस पे जो ध्यान देना है वो है मार्केटिंग पे ध्यान देना है। देखिए, अभी तक ये बिजनेस बिना 1 रुपया लगाए हो रहा है। मैंने कहीं भी नहीं कहा कि आप 1 रुपया लगाओ, अभी तक ये बिजनेस बिना 1 रुपया लगाए हो रहा है। और मेरी कंपनी यही है कि हम लोगों से ये कहते हैं कि भाई बिना 1 रुपया लगाए बिजनेस करो। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं बिना 1 रुपया लगाए, तो जाइए कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर दिया गया है, मुझसे कॉन्टैक्ट करिए आप, क्योंकि हम बिना 1 रुपया लगाए बिजनेस करते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है। तो बहरहाल जब हम बात करें सैनिटरी पैड्स की, तो अब 11 से 15वें दिन आपका काम यह है कि आपको मार्केटिंग पे ध्यान देना है। यह बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि जो दिखता है वही बिकता है। अब मार्केटिंग कैसे करेंगे सर? मार्केटिंग आप इस तरीके से करेंगे कि इसमें भी आप फ्री टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। फ्री टूल्स कैसे? व्हाट्सएप का इस्तेमाल करिए ना सर, लोगों को मैसेज करिए ना कि आपने सैनिटरी पैड्स का बिजनेस शुरू किया है, अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो बताइए। और ऐसा भी करिए कि हम 1 आध 2 सैंपल फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी पीछे से फ्री सैंपल मिला है डिस्ट्रीब्यूटर से, मैन्युफैक्चरर से, तो आपको दिक्कत क्या है? आप कहिए कि भाई फ्री सैंपल दे रहे हैं, अगर किसी को दरकार हो तो मुझे बताइए। अब ऐसे करके व्हाट्सएप पे शेयर करिए, यूट्यूब पे शेयर करिए, इसके साथ साथ आप शेयर करिए फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, थ्रेड्स है, लिंक्डइन है, सब तो फ्री है भाई साहब, पैसे कहां लग रहे हैं? आप क्यों नहीं दिमाग लगाते? आज के दौर में जब आप सोशल मीडिया पे हैं तो आप समझ लीजिए आप एक बहुत बड़े माध्यम पे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री माध्यम है। और हां, सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप अपने इलाके के व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। जो व्हाट्सएप ग्रुप्स, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, अब सबके घर में तो सर महिलाएं हैं, पैड्स तो हर जगह लगते हैं, तो वैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करिए और बताइए कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं। जितना आप ज्यादा स्प्रेड करेंगे उतना ज्यादा फायदा है। यहां पर मैं एक और मिसकंसेप्शन दूर कर देता हूं कि बहुत लोग अभी तक सोच रहे होंगे सर सैनिटरी पैड्स ये तो महिलाओं का काम है, ये तो महिलाएं बिजनेस करती हैं, ये तो पुरुषों को तो शर्म आएगी ये बिजनेस करने में, हम कैसे कर सकते हैं? महामारी की दिक्कत, ये मासिक महिलाओं का होता है, क्या पुरुष ये बात करेगा? सर कुछ शर्म कर लीजिए। अगर आप कहेंगे कि पुरुष ये बिजनेस नहीं कर सकते तो थोड़ी शर्म कर लीजिए, क्योंकि आज के दौर में महिलाएं भी सजग हैं और पुरुष भी सजग हैं। और दूसरी बात क्या है कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कुछ, ये तो कॉमन चीज है जो महिलाओं को होती है, तो इसमें किसी भी तरीके की लज्जा और शर्म की बात नहीं है, ये बिल्कुल बिजनेस है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं फिर कहूंगा कि क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी मार्केटिंग चलेगी। और मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके काम आएगी वो है रेफरल, माउथ रेफरल। यानी अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, बार बार इस पे मैं जोर दे रहा हूं, तो 10 लोग आपसे और खरीदेंगे। तो इसीलिए जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं बिना 1 रुपया लगाए, ये भी कोशिश करिएगा कि आप बिल्कुल अच्छा माल दें और माउथ रेफरल आपकी स्ट्रांग हो। जब माउथ रेफरल स्ट्रांग रहेगी आपकी, तो लोग आपसे खरीदेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये 11वें से 15वें दिन था जो आपको काम करना है। अब दोस्तों अगला स्टेप हमारा आता है कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम भी कस्टमर कैसे ढूंढे। यानी ऑनलाइन तो मार्केटिंग चल रही है, लेकिन अब एक सवाल और आता है कि हम कस्टमर्स और कहां से ढूंढे ताकि कस्टमर्स की कोई कमी ना हो। अब हम आते हैं 16वें से 20वें दिन की और यहां पे हमको यही काम करना है कि हमको खुद भी कस्टमर्स ढूंढने हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि ये जो सैनिटरी पैड्स का बिजनेस मैं 30 दिन के लिए बता रहा हूं ना, इसमें आपको फुल टाइम इन्वॉल्व नहीं होना है। सबसे बड़ी बात है कि फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट की बात ही नहीं है। आप दिन में 1-2 घंटा निकालिए तो भी ये बिजनेस आराम से आपका हो जाएगा। अब कैसे आपको यहां पे 16वें से 20 दिन काम करना है, वो भी आप बड़े गौर से मेरे स्क्रीन पे देखिए, मैं बता रहा हूं। अब ये 16वें से 20 दिन में आपको कम से कम 20 मेडिकल स्टोर्स जो आपके इलाके में है वहां विजिट करना है। वहां लोगों को बताना है, दुकानदारों को बताना है कि भाई आप सैनिटरी पैड सप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ 10 स्कूलों में जाना है, 10 क्लिनिक्स में जाना है, 5 एनजीओ से आपको बात करनी है और तकरीबन 5 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं उनसे भी आपको बात करनी और यह बताना है कि आप इस पैड्स का बिजनेस कर रहे हैं। तो 20 मेडिकल स्टोर जैसा मैंने कहा, यहां पे आप जाइए, 10 स्कूल्स में जाइए, क्लिनिक्स में जाइए, एनजीओस में जाइए, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जाइए और वहां आपको बताइए, वहां लोगों को बताइए कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं। और जैसा हो सके तो फ्री सैंपल्स यहां पर आप कुछ दे के आ जाइए। तो
अगर आपका माल अच्छा रहा तो आपको जरूर यहां पे याद किया जाएगा। तो 16 से 20वें दिन का ये प्लानिंग थी। देखिए मैं रोड मैप आपको बता रहा हूं। मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि 21वें से 25वें दिन हमको क्या करना है, ये भी बहुत जरूरी है। सोचिए 25वें दिन तक आप पहुंच रहे हैं और बिना 1 रुपया लगाए आप बिजनेस कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर प्लीज सपोर्ट करिए। मैं नहीं कहता कि 1 रुपया भी बिजनेस में लगाइए, सपोर्ट करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए, लाइक करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके लिए जरूर आपको मिल जाए, क्योंकि मैं कहता हूं बिना 1 रुपया लगाए आप बिजनेस आगे बढ़ाएं। तो बहरहाल फिर हम बात करते हैं कि 21 से 25 दिन तक आपको क्या करना है। इन दिनों में आपको सबसे पहले एडवांस कलेक्ट करना है, क्योंकि अब जब ऑर्डर आने शुरू हो चुके हैं, चाहे वो कितना छोटा ऑर्डर भी हो, तो आपको एडवांस कलेक्ट करना है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आपको बिना 1 रुपया लगाए बिजनेस करना है, तो क्लाइंट से आपको एडवांस लेना है। इसके साथ साथ आपको मैन्युफैक्चरर को यह कहना है कि भैया, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हो, कि भैया माल आप डायरेक्ट भेज दो, है ना, वो डायरेक्ट शिपिंग कर दो या एडवांस लेके आप शिपिंग करवा लीजिए। तो ये जो काम है आपको 21 से 25वें दिन करना है। और ये भी आपको याद रखना है कि आपका कितना मार्जिन है, इसमें कितनी कमीशन है, ये भी आप बिल्कुल समझ लीजिए कि आपकी कितनी कमीशन है। तो अब आपकी सेल चालू हो चुकी है 21 से 25वें दिन, और जब भी ऑर्डर आया है तो डायरेक्टली आपको जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है या डीलर है उससे आपको कनेक्ट कर देना है, तो ताकि आपका जो बिजनेस है वो चालू हो जाए। और जब आपके पास सेलिंग हो जाए, जब डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर के पैसे पहुंच जाए, तो वो आपको कमीशन दे दे। ये भी आप बात को आपको इंश्योर करना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। अब आते हैं इस बिजनेस की बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी की तरफ, जो है 26 से 30वें दिन, क्योंकि अब ये आखिरी 4 दिन है, 5 दिन है जिसमें आप पहुंच चुके हैं। अब क्या करना है, इस बात को बड़े गौर से समझिए। अब देखिए, अब आपके कुछ कस्टमर्स बन चुके हैं। अब आपका काम क्या है कि इनसे थोड़ा इंटरव्यू करना है आपको, और आपको थोड़ा किसको कहते हैं क्लाइंट टेस्टिमोनियल वो लेना है कि हमने पैड दिया था, कैसा है पैड वो बताइए। तो वो खुद बताएंगे कि बहुत बढ़िया क्वालिटी है, बहुत अच्छा है। तो इस जो शॉट आपने बनाया, यानी शॉट या रील जिसको कहते हैं, उसको आप अपने सोशल मीडिया में अपलोड करिए, यूट्यूब में अपलोड करिए, कहीं भी अपलोड करिए, उसको अपलोड करिए ताकि लोगों को पता चले कि आपने क्या बेचा है और इसकी क्वालिटी कैसी थी। देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि आप जितना भी चिल्ला चिल्ला के कहेंगे ना कि क्वालिटी अच्छी, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि कहावत है ना कि हलवाई कभी भी अपनी दही को खट्टा नहीं कहेगा। इसलिए आपको हमेशा यह करना है कि आपको लोगों से पूछना है कि भाई कैसा हमारा प्रोडक्ट है। तो जो वो टेस्टिमोनियल दें उसको सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह कहीं भी आप अपलोड करिए, जैसा मैंने कहा, ताकि लोगों का आप पर भरोसा बने। ये बहुत जरूरी है। और इसी से आप जो आपके कस्टमर्स हैं ना, उनको आप ये कहिए कि आप मुझे प्लीज 5 लोगों के रेफरल और दीजिए जिनको हम सैनिटरी पैड्स बेच पाए। तो यानी जब प्रोडक्ट अच्छा रहेगा और वो वीडियो देंगे आपको, तो उसी से आप 5 नए कस्टमर्स और बना पाएंगे। अगर सोचिए कि आपने 10 कस्टमर बना चुके हैं आप अभी तक पिछले 24 दिनों में, और आपने 5-5 रेफरेंस भी ले लिए, तो आप सोच लीजिए कि आपके तकरीबन 120 रेफरेंस हो गए, जिनसे आप फिर उनको माल दे सकते हैं। और क्यों दे सकते हैं, क्योंकि ये जो लोग जिन्होंने रेफरल दिए ना, उनके ट्रस्ट पे अब ये नए लोग आपसे माल खरीदेंगे। सोचिए, भारत में आप जितनी भी मार्केटिंग कर लें, लेकिन जो जैसा मैंने कहा वर्ड रेफरल यानी माउथ पब्लिसिटी बहुत चलती है। और अगर क्वालिटी अच्छी है और इन्होंने आपको रेफरल दे दिया है जो वो देंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपकी मार्केट और एक्सपैंड होगी। अब करना क्या है, अब आपको यहां पे एक चीज और करनी है कि जैसा मैंने कहा कि नए लोगों तक पहुंचना है, आपको एक्सपैंड करना है। आप चाहें तो अगर आप शहर के एक कोने में कर रहे थे, तो अब आप शहर के दूसरे कोने में भी शुरू करिए धीरे धीरे करके, और इस्तेमाल करिए इन वीडियोस का, इन लोगों का जो आपके कस्टमर्स बन चुके हैं उनका इस्तेमाल करिए, उनसे रेफरल लीजिए और बिजनेस को ग्रो करिए। और जब आपके पास नए लोग आ गए, आप उन नए लोगों से रेफरल लीजिए और फिर और नए लोगों तक पहुंचिए। मैं वैसे ही बिजनेस करता हूं, वैसे ही आगे बढ़ाता हूं, काम को ईमानदारी से करता हूं ताकि नए लोग मिलें और नए लोग मुझे और बिजनेस दें। तो सिंपली देखिए, 25 से 30वें दिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी, फिर वीडियोस पर आ गई, टेस्टिमोनियल्स पर आ गई। तो दोस्तों, ये सारा बिजनेस 1 महीने आपने किया, वो भी बिना 1 रुपया लगाए। और मैं आपको बार बार एक बात पर जोर दूंगा कि आप कीमत के चक्कर में मत पड़िए कि भाई कम कीमत का है तो मुझे इसमें ज्यादा मार्जिन मिलेगा, मैं सो कर लूंगा। अब यहां पे एक बात और आती कि आपका मार्जिन कितना है, क्योंकि आप कहेंगे सरदार जी मार्जिन कितना होगा ये भी तो बता दीजिए। आपने 30 दिन का बिजनेस तो बता दिया, लेकिन हमारा प्रॉफिट कितना हुआ ये तो बताइए। अब मान के चलिए कि अगर एक पैड आपको, यानी एक सैनिटरी पैड का पूरा बॉक्स आपको मिल रहा है
24 रुपए में अगर आपको मिल रहा है, तो अगर आप उसको 30 रुपए में बेचते हैं एक पैड को, तो यानी यहां पे आपका मार्जिन हो जाता है 6 रुपए। और अगर आपने शुरुआत में 50 भी बेच लिए एक दिन के, तो ये इनकम आपकी चली जाती है 300 रुपए और महीने में हो जाती है 9,000 रुपए। ये मैं सिर्फ स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, जहां पे आप रोज 50 बेच रहे हैं। अगर आपने प्रमोशंस की मदद से और अच्छी पब्लिसिटी की मदद से इसको अगर रोज का 300 भी कर दिया, तो आप समझिए कि 6 रुपए अगर आपका मार्जिन एक में है, तो 1800 रुपए आपका जो प्रॉफिट है वो एक दिन का मार्जिन आपका आके बैठ गया। अब आप 1800 को 30 दिन से कैलकुलेट करिए, तो ये फिगर जाके तकरीबन आपकी 54,000 रुपए महीने तक बैठ जाएगी। मजाक लग रहा है ना? कोई मजाक की बात नहीं है, इसमें है ही इतना मार्जिन। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रोडक्ट है इसका इस्तेमाल हर महीने होता है। तो ये समझ लो कि अगर एक बार बिजनेस सही बैठ गया और आपने, फिर कहूंगा कि आपने सही ढंग से बिजनेस किया ईमानदारी से, तो ये इनकम हर महीने आपकी रिकरिंग में जाएगी। यानी हर महीने पैसा आएगा, बैठे बैठे ऑर्डर आएगा, आप सप्लाई करो, ऑर्डर आएगा, आप दो। क्योंकि लोगों को जब आप पर भरोसा जम गया तो वो आप ही से पैड लेंगे इसमें, क्योंकि ये हेल्थ का मामला है। लोगों को भी यही लगता है कि भाई अगर क्वालिटी ठीक है तो इन्हीं से मान लो, और अगर रीजनेबल रेट है, जैसा मैंने कहा क्वालिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइज रेट बढ़िया होना चाहिए, तो बिजनेस आपका जरूर चलेगा। तो मैंने सिर्फ आपको जो गणित बताया है वो शुरुआती दिनों का बताया है। अगर आप इसमें और मेहनत करते रहे और इसमें टाइम भी ज्यादा देना शुरू कर दिया, तो आप समझिए कि आपका बिजनेस कहां पहुंच जाएगा। एक बात और आपको बताता हूं इस वीडियो में, अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो दोस्तों। वो ये बात है कि अगर आप इसमें कामयाब भी हो गए, तो बिल्कुल ये मत कोशिश करिए कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठा लीजिए और तुरंत एक्सपेंशन करिए। मैं आपको ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। आप सिंपल अगर कामयाब हो गए, स्केल अप और करना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए कि मैन्युफैक्चरर से टाई अप कर लीजिए, वो बेटर रहेगा। खुद मशीन बैठाने के अलावा आप मैन्युफैक्चरर से टाई अप कर लीजिए और उससे माल बनवाइए, अपना लेबल लगाइए, है ना, अपने ब्रांड का बनाइए और इसको बेचिए। उसमें आपको और ज्यादा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि आप जब मैन्युफैक्चरिंग बैठाएंगे तो इसमें झमेला बहुत सारा, कॉम्प्लायंसेस में आप चले जाएंगे, जो सरकारी कॉम्प्लायंसेस आपको मानने पड़ेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम रहती है लेबर की, लेबर बड़ा भागता है इधर उधर, तो ये आपको सहना पड़ेगा। फिर कॉस्ट का, जगह की कॉस्ट है, तमाम तरीके के खर्च हैं, तो ये आपको दिमाग में रख के रहना पड़ेगा कि भाई अगर हम लेबर लगवा के उसको बेच देते हैं तो क्या दिक्कत है ना। हमारे ब्रांड का तो बिक ही रहा है, तो हमारी जितनी कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो तो हमारी बच रही है, सरदर्दी बच रही है। और मेरा फोकस कहां है? मार्केटिंग पे। तो जो समझदार लोग हैं वही करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग और ये भी दोनों संभालते हैं, और जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स ये दोनों करने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो ये मेरी आपको सलाह रहेगी। अब बाकी आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, मैसेज बॉक्स में नंबर दिया गया है, मुझसे संपर्क करिए। इसके साथ कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स भी मोबाइल के टैग करके रखे हैं, वो भी खरीद लीजिए। नीचे भी प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, एफिलिएट प्रोडक्ट्स खरीदिए, है ना। और हमारे साथ जुड़े रहिए, ये रिश्ता हमेशा बना रहे। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो में, वो भी बिना 1 रुपए लगाए नया बिजनेस लाऊंगा। और आप मुझे बताइए कौन सा वीडियो आप चाहते हैं जो बिना 1 रुपए लगाए हम बना सके, जिसका बिजनेस आप करना चाहते हो वही बताइएगा, वही बनाऊंगा। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर कहूंगा लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलता हूं एक और वीडियो में, दीजिए साथ।